Good morning, student. Today we will start from question number 13, exercise 10.1. If 3 points H0, AB and 0K lies on a line, show that A upon H plus B upon K is equal to 1. Now these 3 points are on the same line. तो ऐसा ही क्वेश्चन एक पीछे भी किया था हमने, जहाँ पर 3 पॉइंट्स क्या थे, कोलिनियर थे. तो जब भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, दैट इज दीज 3 पॉइंट्स लाइज ऑन सेम लाइन, दैट मीन्स कोलिनियर पॉइंट्स होंगे. देन स्लोप ऑफ दिस पार्ट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस पार्ट, क्योंकि एक लाइन में है तो दो जो लाइन सेगमेंट बनेंगे उसका स्लोप दोनों का कैसे क्या क्या होगा, इक्वल होगा. तो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लेट सपोज ये 3 पॉइंट्स एक लाइन पे है. फर्स्ट पॉइंट लेते हैं ए, दैट इज H0. सेकेंड पॉइंट बी, A, B, and third point C, 0K. These 3 points are on the same line. जो ये लाइन सेगमेंट है और ये लाइन सेगमेंट है, दैट मीन्स दोनों लाइन सेगमेंट कैसे हुए, पैरेलल हो गए, बिकॉज दे लाइज ऑन द सेम लाइन, तो पैरेलल हो गए. तो पैरेलल में स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्लोप्स को इक्वल करेंगे. तो जहाँ भी कोलिनियर पॉइंट्स आएंगे 3, तो वहाँ पर पहले 2 पॉइंट्स का स्लोप एंड लास्ट के 2 पॉइंट्स का स्लोप दैट विल बी इक्वल. और ले लेते हैं, लेट क्वेश्चन नंबर 13, ए H0, B, AB and C, 0K are collinear points. Then slope of AB, जो AB लाइन सेगमेंट है, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, ये वाले लाइन सेगमेंट का. ना स्लोप, द फॉर्मूला ऑफ स्लोप इज नथिंग बट y2 minus y1. So y2 minus y1, that is b minus 0 upon x2 minus x1, a minus h is equal to, again यहाँ पर y2 k minus b upon 0 minus a. तो we will get b upon a minus h is equal to k minus b upon माइनस ए. ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये यहाँ आकर क्या हो जाएगा, माइनस ए बी इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको करेगा तो ए इंटू एच, ए इंटू के, ए के, देन ए इंटू बी दैट इज माइनस ए बी, माइनस एच से करते हैं माइनस एच के, एंड माइनस माइनस प्लस बी एच. नाउ यहाँ पर माइनस ए बी इस तरफ आकर इसको कैंसिल कर देगा तो ज़ीरो, यहाँ पर हो गया 0 इज इक्वल टू ए के माइनस एच के प्लस बी एच. ना जो रिजल्ट है वो क्या करना हमने प्रूव, ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल टू 1. ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के, ठीक है. तो दैट मीन्स अगर थ्रू आउट हम क्या करते हैं, बी एच से डिवाइड कर देते हैं, तो 0 अपॉन बी एच इज इक्वल टू ए के अपॉन बी एच. बी की तो ज़रूरत है, मैं तो एच और के से करते हैं, एच के थ्रू आउट, क्योंकि इस बी और ए की वी नीड ए एंड बी. जब रिजल्ट लाना है तो ए एंड बी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं है. तो एच के से डिवाइड करते हैं, ए अपॉन एच के माइनस एच के अपॉन एच के प्लस बी एच अपॉन एच के. नाउ ये तो ज़ीरो ही होगा, क्योंकि ज़ीरो को किससे डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट ज़ीरो. नाउ ए कैंसिल, हेयर यू विल गेट 1 एंड हेयर एच, ठीक है. नाउ ए अपॉन एच माइनस 1 प्लस बी अपॉन के. माइनस 1 को इस तरफ लेकर आओ तो यहाँ पर क्या रहेगा, ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के, ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के equal to 1. So this is the required result that we have to find out. A upon h plus b upon k is equal to 1. So by using the property of slope, ये हम रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 14,
कंसिडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ. ये एक पॉपुलेशन ईयर ग्राफ है. पॉपुलेशन अलोंग वाई एक्सिस एंड ईयर अलोंग एक्स एक्सिस. नाउ यहाँ पर 2 पॉइंट्स गिवन है कि एट इन 1985 द पॉपुलेशन इज 92 crores. ठीक है. एंड इन 1995 पॉपुलेशन इज 97 crores. फाइंड, ठीक है, फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2020. इट मीन्स 2010 पे यहाँ पर कोई एक पॉइंट आएगा जिस पे ईयर तो 2010 होगा, बट व्हाट विल बी द पॉपुलेशन वो वाई एज्यूम कर लेंगे, बिकॉज पॉपुलेशन कहाँ ले रहे हैं, अलॉन्ग वाई एक्सिस ले रहे हैं. अगेन सेम, बिकॉज all these 3 points are in same line, collinear है. that means slope of first segment is equal to slope of second segment. इस तरह से करेंगे. तो ग्राफ को वैसे ही आपको मैं बना देता हूँ. दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस. वाई एक्सिस पे फर्स्ट 87 crores, that is 90 to 97 and 102. दिस इज पॉपुलेशन. तो आपने इसको पॉपुलेशन लिखना है इन क्रोर्स. यहाँ ईयर आ गया अलॉन्ग एक्स एक्सिस, दैट इज 1985. देन आफ्टर 10 years 5 years 1990. देन आफ्टर 5 years 1995. देन 2000. देन 2005 एंड लास्ट 2010. 1985 पे जो लाइन क्रॉस हो रही है, ये इस तरह से पॉपुलेशन का एक ग्राफ है, ईयर एंड पॉपुलेशन ग्राफ. एक पॉइंट ए गिवन पॉइंट है व्हेन 1985 द पॉपुलेशन इज 92 एंड 1995 पे पॉपुलेशन इज 97. देन 2010 पे पॉपुलेशन क्या होगी, दैट इज वाई. इसको सपोज कर लेते हैं वाई. ठीक है. नाउ इसको एक्सप्लेन करते हैं. लेट ए 1985 92 एंड बी 1995 97 एंड सी दैट इज 2010 पे हमने करनी है एंड पॉपुलेशन इज वाई. लेट वाई बी द पॉपुलेशन इन 2010. ठीक है. नाउ स्लोप, यहाँ एक लाइन लिख लेना. बिकॉज ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, देन स्लोप ऑफ ए बी शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी. नाउ स्लोप ऑफ ए बी अगेन y2 minus y1, 97 minus 92 upon x2 1995 minus 1985 is equal to slope of BC. then y2 that is y जो हमने फाइंड आउट करना है, y minus 97 upon 2010 minus 1995. यहाँ करते हैं 97 minus 92 that is 5 divided by 1995 minus 1985 that is 10 equal to y minus 97 divided by 2010 minus 1995 that is 15. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसको. देन 5 multiply 15 by 10 equal to y minus 97. 5 1s are 5, 5 2s are 10 एंड 2 से जब 15 को डिवाइड करेंगे यू विल गेट 7.5 इज इक्वल टू y माइनस 97. देन y इज इक्वल टू 97 को यहाँ लेते हैं, y इज इक्वल टू 97 प्लस 7.5 एंड y इज इक्वल टू 104.5 crore. So this will be the required population in the year 2010. तो इस तरह से क्या करेंगे, बाय यूजिंग द स्लोप.
तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने स्लोप के बारे में पढ़ा है, और स्लोप के बाय यूजिंग द स्लोप्स हमने कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप हमने क्या किया, क्वेश्चंस को सॉल्व किया। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है दैट इज रिलेटेड टू द इक्वेशन ऑफ लाइन। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन, एंड कौन कौन सी इक्वेशंस ऑफ लाइन है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन, वो हम आज डिस्कस करेंगे। वेरियस इक्वेशंस, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस। ठीक, लाइन की जो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उसकी कई फॉर्म्स है हमारे पास। तो वो कैसे है, फर्स्ट ऑफ ऑल समझना इसको। लेट अस सपोज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। नाउ कोई भी लाइन क्या है, इफ इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस देखते हैं, ये एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस इस तरह से होगी। नाउ जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी वो क्या होगा, अलोंग वहाँ पर देखो, यहाँ पर अब अगर हम क्या लेते हैं, इस पॉइंट को लेते हैं, ये y की वैल्यू की कुछ 1 2 3 4, लेट अस सपोज ये वैल्यू क्या है a। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है y एक्सिस को कहाँ पर, एट ए डिस्टेंस a। तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 a, क्योंकि यहाँ पर जो लाइन है वो x क्या है, यहाँ पर 0 है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हमेशा y क्या है, इक्वल आ रहा है, दैट इज a। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू a, बिकॉज यहाँ से लेते हैं तो यहाँ भी y सेम है, a है, यहाँ पर भी y सेम है, यहाँ भी y सेम है, तो y इज इक्वल टू a। सिमिलरली अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में, अलॉन्ग नेगेटिव डायरेक्शन में पैरेलल है और सेम क्या है, दैट इज माइनस a, देन इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी y इज इक्वल टू माइनस a। तो एनी इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू x axis that can be written in the form of y is equal to a or y is equal to minus a, depending upon whether it is along positive direction or negative direction। ठीक है, next now जो लाइन है that is parallel to x axis, parallel to y axis। now y axis में क्या है, यहाँ पर, यहाँ से आगे 1 2 3, तो ये x से डिस्टेंस है, इसकी कितनी डिस्टेंस है, लेट अस सपोज यहाँ पर डिस्टेंस क्या ले लेते हैं, ये b डिस्टेंस पे, इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, दैट इज b। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर x की बता रहा है तो b, एंड y क्या, दैट इज 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू b, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये तो पॉजिटिव में, अगर नेगेटिव में सेम, लेट अस सपोज यहाँ से यहाँ इसकी डिस्टेंस माइनस a है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस a। तो एनी लाइन विच x इज इक्वल टू माइनस b, एनी लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस दैट कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू माइनस b। ठीक है, और एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी, पैरेलल टू x एक्सिस होगी, दैट कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू a, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना यूनिट वो डिस्टेंस में। लेट अस सपोज यहीं पर होता, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो, क्योंकि यहाँ से वो डिस्टेंस क्या होती है y एक्सिस पे 4 यूनिट, तो इक्वेशन हो जाती है y इज इक्वल टू 4। और अगर क्वेश्चन में ये दिया होता कि विच इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट टू नेगेटिव साइड ऑफ द y एक्सिस, देन इक्वेशन विल बी y इज इक्वल टू माइनस 4, इस तरह से। तो फर्स्ट तो था कि एनी इक्वेशन विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस, तो उसकी फॉर्म कैसी होगी, और इक्वेशन पैरेलल टू y एक्सिस होगी तो उस वो किस फॉर्म में होगी। तो द फर्स्ट फॉर्म पैरेलल के लिए था। सेकंड फॉर्मूला है दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन का नाम है पॉइंट स्लोप फॉर्म, दैट मीन्स एक पॉइंट गिवन होगा और स्लोप गिवन होगा। ठीक है, किसका स्लोप गिवन होगा, लाइन का स्लोप गिवन होगा। तो किस फॉर्म में, लेट अस सपोज यहाँ पर ग्राफ से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक लाइन इस तरह है और ये लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है, दैट इज x नॉट y नॉट से पास हो रही है, और इसका स्लोप गिवन है, दैट इज m। स्लोप गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय y माइनस
y naught equal to m x minus x. So this is the required formula for the slope point form या point slope form. जब एक point given है और slope given है तो हम equation of line के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे. Now third, 2-point form. 2.4. Now equation of line when 2 point is given. Same इस तरह से. Now this is a line L. Now point, 2 point given है. Let us suppose एक point A x1 y1 और दूसरा point B x2 y2. ये 2 points given होंगे. तो इन 2 points के given जब हमारे को given होंगे तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. So equation of line is given by y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. देखो ये इसी का है, यहीं से ऑब्टेन किया हमने. y माइनस 1 पहला पॉइंट है, y ये x1 ये y1 जहाँ पर y नोट लिया हमने, और 2 पॉइंट है तो स्लोप कैसे आता है y2 upon y2 minus y1 upon x2 minus x1. तो दिस इज नथिंग बट स्लोप m एंड x माइनस एक्स नॉट. तो सेम ही फॉर्म है, पर ये है कि हम स्लोप ना निकाल के डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे. y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. This form is known as 2-point form. Now again fourth form, that is known as slope intercept form. Slope intercept form. Now slope intercept form में क्या होगा, स्लोप इज गिवन, किसी भी लाइन का स्लोप गिवन होगा और एक इंटरसेप्ट दिया होगा. इंटरसेप्ट क्या होगा कि जो लाइन है वेदर दैट इज इंटरसेप्टिंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रही है कोई भी लाइन, तो उसके लिए लेट अस सपोज ये है और एक लाइन ऐसे पास कर रही है और ये लाइन इस वाई एक्सिस को, क्योंकि ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर इंटरसेप्ट करी तो इसकी यहाँ से कुछ डिस्टेंस होगी. लेट अस सपोज इसकी डिस्टेंस क्या है, सी है. दैट मीन्स यहाँ से ऊपर सी है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 सी, बिकॉज यहाँ पर वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है यहाँ पूरे पे, ठीक है. और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है क्योंकि उसकी डिस्टेंस ही नहीं वाई. तो इसका पॉइंट क्या है, सी. सो सी इज नथिंग बट इंटरसेप्ट, यानी एट ए डिस्टेंस सी पे वो इंटरसेप्ट कर रही है वाई एक्सिस को. एंड ऑल्सो स्लोप इज गिवन, देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. सिंपल ध्यान देना है कि ये जब लाइन y एक्सिस को c पे इंटरसेप्ट कर रही है और उसका स्लोप गिवन है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. नाउ सेकेंड, जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ये क्या कर रही है, x एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रही है, ठीक है. स्लोप गिवन है और x एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रही है तो कहाँ पर, एट ए डिस्टेंस कुछ दे रखा होगा. लेट अस सपोज डिस्टेंस d है यहाँ पर, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, d0. नाउ व्हेन अ लाइन इज इंटरसेप्टिंग x एक्सिस, अब वो y एक्सिस का इंटरसेप्टिंग दिया, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रही है तो फॉर्मूला हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. बट व्हेन द लाइन इज इंटरसेप्टिंग द x एक्सिस एट ए डिस्टेंस d, then equation of line is given by y is equal to m x minus t. तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, दोनों फॉर्म. एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है जब स्लोप और y एक्सिस का इंटरसेप्ट दिया है, दूसरा स्लोप एंड x एक्सिस पे इंटरसेप्ट गिवन है. तो ये दोनों फॉर्मूले, इन दो फॉर्मूलोज का हम यूज़ करेंगे. नेक्स्ट, अभी तक हम 4 फॉर्म कर चुके हैं. नेक्स्ट fifth form, that is intercept form. Intercept form. Now ना तो स्लोप गिवन है ना ही पॉइंट्स गिवन है, ठीक है. अब क्या, इंटरसेप्ट ही गिवन है, ओनली इंटरसेप्ट इज गिवन. दैट मीन्स जो लाइन है वो इस तरह से इंटरसेप्ट कर रही है. दिस इज लाइन एल, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस. अब ना यहाँ पर क्या होगा कि एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस ए है तो इसके पॉइंट क्या आ गया, दैट इज a0. ये यहाँ से ऊपर तक क्या डिस्टेंस इसकी b है,
तो इसका पॉइंट क्या गया 0B। ना इसका मतलब है कि जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को ए पे इंटरसेप्ट कर रही है, यानी एट ए डिस्टेंस ऑफ ए इंटरसेप्ट कर रही है, और वाई एक्सिस को एट ए डिस्टेंस बी इंटरसेप्ट कर रही है। तो जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है दैट कैन बी रिटन एज एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो हमें सिर्फ इंटरसेप्ट पता होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट होगा उसको ए लेंगे, वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होगा दैट इज बी, उसको बी लेंगे, देन इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। दिस फॉर्म इज नॉन एज इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि ये दोनों एक्स एक्सिस को भी वाई एक्सिस को भी इंटरसेप्ट कर रही है। जब एक ही इंटरसेप्ट होगा आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो उसके स्लोप गिवन होगा, तो हम यूज़ करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जब दोनों एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है दैट फॉर्म इज नॉन एज इंटरसेप्ट फॉर्म। नाउ 6 नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा, लेट अस सपोज अ लाइन, कोई लाइन इस तरह है, अब ये इंटरसेप्ट तो कर रही है बट इंटरसेप्टिंग पॉइंट्स आर नॉट गिवन, या डिस्टेंस ऑफ इंटरसेप्टिंग नॉट गिवन। यहाँ पर क्या गिवन है कि ओरिजिन से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है, और जो परपेंडिकुलर है फ्रॉम ओरिजिन टू ऑन द लाइन, इसका एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस गिवन है दैट इज ओमेगा। ध्यान देना, एक लाइन है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है कहाँ से, फ्रॉम द ओरिजिन, और जो परपेंडिकुलर है वो क्या कर रहा है, एक एंगल बना रहा है ओमेगा विद द पॉजिटिव एक्सिस। ठीक है, या ऐसे होगा, या एक और क्लियर हो जाएगा आपको, एक लाइन इस तरह से और क्रॉस कर रही है। ठीक है, नाउ यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ, ओरिजिन से ये आ गई दैट इज p, बट एंगल कहाँ से, यहाँ से नहीं लेंगे, कहाँ से लेना हमने, पॉजिटिव डायरेक्शन से, ये ओमेगा। तो जब ये दो गिवन है, एक ओमेगा गिवन है और दूसरा क्या गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू p। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म। तो हमने 6 फॉर्म्स किए और 6 फॉर्मूले किए फॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन। पहला किया व्हेन द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो क्या होगा, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वाई इज इक्वल टू सम डिस्टेंस। ठीक है, अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स इक्वल टू सम डिस्टेंस। देन अगर पॉइंट गिवन है, सेकेंड पॉइंट स्लो फॉर्म, एक स्लोप है और पॉइंट गिवन है तो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। देन 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट गिवन है, देन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। देन स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन है, अगर y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है देन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर x एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है देन y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी। फिफ्थ intercept form, when both the intercept are or the both the intercept that is along x axis and y axis दोनों को intercept कर रही है, then equation is given by x upon a plus y upon b, then normal form. So on the basis of these formulas we will solve the exercise 10.2. Now exercise 10.2, question number 1, राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस। तो हमने एक्स एंड वाई एक्सिस को की इक्वेशन लिखनी है। एक्स एंड वाई एक्सिस के लिए देखो, ये हमारे पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होता है। अगर हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, यहाँ पर जितने पॉइंट्स हैं वो एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 3, वाई क्या है यहाँ पर, दैट विल बी 0। ठीक है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन आएगी वो क्या होगी, y इज इक्वल टू 0 होगी। अलॉन्ग वाई एक्सिस लेते हैं तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, बट x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, x कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो इक्वेशन विल बी x0। सो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस दैट विल बी y इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ x एक्सिस दैट विल बी x इक्वल टू 0। तो इसको एक्सप्लेन करना। क्वेश्चन नंबर 1, बिकॉज on x axis
the y coordinate is 0, then equation of x-axis is y is equal to 0, and on y-axis x coordinate is 0. y-axis पे x क्या है, that is 0. Therefore the equation of y-axis is x equal to 0. तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था. नाउ सेकंड क्वेश्चन, passing through the point. Now point is given with slope 1/2. Now point, let us suppose इस point को ले लेते हैं a and slope m. Now the point on the line is a, क्या point है, that is -4 and 3, and slope m is equal to 1/2. स्लोप पॉइंट फॉर्म आ गया, जहां पर एक स्लोप गिवन है पॉइंट फॉर्म, देन स्लोप पॉइंट फॉर्म इज y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x नॉट. दिस इज x नॉट, दिस इज y नॉट, देन y माइनस 3 इज इक्वल टू m 1/2 x माइनस, ऑलरेडी माइनस भी है पहले तो माइनस माइनस प्लस. ना 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 4. नाउ x को इस तरफ लेकर आओ, 2y माइनस एक्स और 4 को भी इधर लेकर आओ तो -4 -6 -10 इक्वल टू 0. सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज़ करना और कुछ नहीं. ठीक. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, पासिंग थ्रू 0 0 विद स्लोप. अगेन पॉइंट एंड स्लोप है तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम. ठीक है. नाउ द पॉइंट, द गिवन पॉइंट, प्लीज द पॉइंट ऑन द लाइन is a 0 0 and slope m is equal to, slope is m. now given slope ही m है. ठीक है. then by slope point form, slope point form y minus y naught is equal to m x minus x naught. y minus y naught, that is 0, is equal to m x minus x naught 0. यहाँ पर स्लोप तो दैट इज m ही है, देन y is equal to mx. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, passing through 2, √2 and √3 and inclined with the x-axis at a distance at an angle of 75 degree. Now point is given and angle is given with the positive x-axis. ठीक है. इसका मतलब एंगल गिवन है तो यहाँ से हम स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ m is equal to tan theta. Then given point a 2, 2 and √3 and थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री. नाउ थीटा से हम क्या निकाल लेते हैं, स्लोप निकालते हैं. m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इक्वल टू टेंजेंट 75 डिग्री, बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ 75 डिग्री. तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. टेंजेंट 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दैट इज 75 डिग्री. नाउ वी विल अप्लाई द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला tan a प्लस b, दैट इज इक्वल टू tan a प्लस tan b upon 1 plus tan a tan b is equal to tan 45 degree 1 plus tan 30 degree, that is 1 upon √3 upon 1 plus tan 45 degree, that is 1 into 1 upon √3. So we will get
1 को यहाँ पर √3 एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर √3 विल बी द एलसीएम, एंड जब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 + 1, नीचे भी एलसीएम क्या आ जाएगा √3, एंड सॉल्व करने पे यहाँ पर दैट इज 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b, तो यहाँ पर यूज़ माइनस करेंगे √3 √3 - 1 से √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √3 + 1 अपॉन √3 - 1. Now we have slope and point, then we will apply slope point form. ठीक, then by slope point form, और जो slope point form है that is y minus y naught equal to m into x minus x naught. Now y minus y naught, y naught means the point में 2 √3, y naught and x naught that is 2, then 2 √3 is equal to √3 + 1 upon √3 - 1 into x minus x naught that is 2. Now √3 - 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, √3 + 1 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ गया √3 - 1 इंटू वाई, और इसको भी करेंगे मल्टीप्लाई, तो पहले ये मल्टीप्लाई होगा तो -2 √3 मल्टीप्लाई √3 एंड माइनस माइनस प्लस 2 √3 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 2 √3 इक्वल टू, अंदर भी मल्टीप्लाई करते हैं √3 + 1 इंटू एक्स, और इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं -2 √3 - 2. नाउ √3 - 1 इंटू वाई माइनस √3 मल्टीप्लाई √3 दैट इज 3 मल्टीप्लाई 2 6 प्लस 2 √3 इज इक्वल टू √3 + 1 टू एक्स माइनस 2 √3 - 2. ना अब क्या करते हैं कि 6 को उस तरफ ले जाते हैं, 2 √3 को भी उस तरफ ले जाते हैं, एंड एक्स वाली टर्म्स को इस तरफ लेकर आते हैं, √3 - 1 वाई माइनस √3 + 1 एक्स इज इक्वल टू -2 √3 - 2 इस तरफ से प्लस 6, एंड इसको लेकर आए -2 √3, देन √3 - 1 इंटू वाई माइनस √3 + 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू, नाउ -6 - 2 दैट इज 4, माइनस ये दोनों माइनस के तो प्लस हो जाएंगे, 2 + 2 4 √3. नाउ √3 - 1 इंटू वाई माइनस √3 + 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 कॉमन ले लो, 1 - √3. तो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन. ये हमारी आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन where angle is given and point is given. With the help of that angle we will find out first the slope. Now question number 5th, intersecting the x-axis at a distance 3 unit to the left of the origin. अब देखो इस लाइन को समझना, इंटरसेक्टिंग इसका मतलब इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस को कर रही है, तो एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट इज गिवन, ठीक है, दैट इज डी इज गिवन, बट डी क्या है, टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन से लेफ्ट है तो नेगेटिव में होगा, ठीक है, सो डी इज इक्वल टू -3 विद स्लोप इज इक्वल टू -2. तो क्वेश्चन नंबर 5, इसको मैं ग्राफ से भी आपको इसकी फिगर से भी बता देता हूँ कि एक लाइन क्या कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है एक्स एक्सिस को, यहाँ पर इंटरसेप्ट कर रही है क्योंकि टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, और कितना इंटरसेप्ट कर रही है 3 यूनिट, तो यहाँ का जो इंटरसेप्ट होगा दैट विल बी -3 0 ये होगा, और इसका स्लोप गिवन दैट इज इक्वल टू m इज इक्वल टू -2. नाउ गिवन x इंटरसेप्ट d इज इक्वल टू -3, बिकॉज -3 क्यों है, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में, ठीक है, एंड स्लोप m is equal to -2, then by
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लेनी है कौन सी, जिसमें एक्स इंटरसेप्ट हो, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी, देन y इज इक्वल टू m माइनस टू एक्स माइनस डी, दैट इज माइनस थ्री प्लस थ्री हो गया, देन y इज इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस सिक्स, देन y प्लस टू एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपने क्या करना है, जो वेरियस फॉर्म्स है, फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन, उनको लर्न कर लेना, उनके फार्मूलाज को लर्न कर लेना आपने। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इंटरसेक्टिंग वाई एक्सिस। नाउ जो लाइन है वो क्या कर रही है, वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है, दैट मीन्स वाई इंटरसेप्ट गिवन है एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट, कितना है 2 यूनिट है, सी इज गिवन है, पर कहाँ है, एबव और बिलो, एबव द ओरिजिन, ओरिजिन से ऊपर है तो प्लस प्लस में होगा, अगर बिलो द ओरिजिन है तो वो क्या होगा, माइनस में होगा, तो दैट मीन्स सी इज गिवन, सी क्या है, वाई इंटरसेप्ट है, सी इज इक्वल टू 2 एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। नाउ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से साथ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इस एंगल से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द वाई intercept C is equal to 2 and theta is equal to 30 degree, that means tan m is equal to tangent 30 degree is equal to 1 upon under root 3. Now by slope intercept form, स्लोप इंटरसेप्ट फ्रॉम y इज इक्वल टू, क्योंकि जो अब इंटरसेप्ट गिवन है वो y एक्सिस का है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जब x एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट है तो y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी, एंड व्हेन द इंटरसेप्ट इज मेड विद द y एक्सिस, तो इस वाली फॉर्म का यूज करेंगे, y इज m दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट 3x प्लस सी क्या है 2 है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, या मल्टीप्लाई थ्रू आउट किससे कर देते हैं, अंडर रूट 3 से, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 वाई इज इक्वल टू, यहाँ अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट 3 दैट विल बी कैंसिल आउट, प्लस इसको भी मल्टीप्लाई किया तो 2 अंडर रूट 3, तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 7, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 passes through the point -1 1 and 2 -4. now 2 points are given, तो 2 point form का यूज करेंगे, line passes through point A, पॉइंट ले लेते हैं पहले को, -1 1 and B 2 -4, then by 2 point form y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1, तो ये 2 पॉइंट फॉर्म है, y माइनस y1 जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज y1 इक्वल टू y2 दैट इज -4 माइनस 1 अपॉन x2 2 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स माइनस -1 है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दैट इज 1। नाउ y -1 इज इक्वल टू -5/3 x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 इसको मल्टीप्लाई करेगा, 3y -3 इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई करते हैं -5x -5, -3 को इस तरफ लेकर जाते हैं, x वाली टर्म को इस तरफ लेकर आते हैं, 3y प्लस 5x इज इक्वल टू 3 वहाँ पर जाने पे +3 हो जाएगा, तो -5 + 3 दैट इज -2। अगेन अगर इसको भी इधर लेकर आना तो ले सकते हैं आप, 3y प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हम क्या करेंगे, जिस तरह से हमें गिवन है, तो अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो 2 पॉइंट फॉर्म का यूज़ करेंगे, इंटरसेप्ट विद एक्स एक्सिस और स्लोप गिवन है तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। 1 पॉइंट एंड स्लोप गिवन है
देन वी विल यूज़ द स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज़ करेंगे। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8th एंड 8th ऑनवर्ड, दैट वी विल डू इट टुमारो। ठीक है, तो आपने इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है और साथ में जो जितने भी फॉर्म्स है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइन है, उनको लर्न करना है।